कांग्रेस ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। चुनाव प्रभावित कर रहे बीजेपी के आपराधिक प्रवृत्ति के प्रत्याशी कांग्रेस का यह आरोप है। अपराधियों के सहारे चुनाव जीतना चाहती है बीजेपी। चुनाव आयोग सीएम हाउस से चलता है, पीसी शर्मा ने आरोप लगाया। निकाय चुनाव में जोड़ तोड़ कर जीतने की बीजेपी की प्लानिंग है। तो पीसी शर्मा ने देखिए गंभीर आरोप लगाए। कांग्रेस ने गंभीर आरोप कहा कि चुनाव प्रभावित कर रहे हैं बीजेपी की आपराधिक प्रवृत्ति के प्रत्याशी। यह भी कहा कि अपराधियों के सहारे चुनाव जीतना चाहती है बीजेपी, और इसी के साथ यह तक कहा कि चुनाव आयोग सीएम हाउस से चलता है। निकाय चुनाव में जोड़ तोड़कर जीतने की बीजेपी की प्लानिंग है। ये तमाम आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाए गए। ये कुल मिला के कैसे भी जोड़ तोड़, पैसे, हर तरह के बल प्रयोग करके ये चुनाव जीतना चाहते हैं। और नहीं बने तो बाद में परिषद नहीं बनी इनकी तो ये पार्षदों को तोड़ने का, जैसा मध्य प्रदेश में हुआ, जैसा महाराष्ट्र में हो रहा, ये सब इनके गोरख धंधे बन गए। और ये मान के चलिए इसके बावजूद भी कुछ नहीं होगा। नगरीय निकायों में, पंचायत में सब जगह कांग्रेस की जीत होगी। प्रमोद लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अपडेट्स उनसे ले लेते हैं। प्रमोद, ये कोई पहली बार नहीं है जब कांग्रेस चुनाव से पहले इस तरीके के आरोप लगा रही हो। अब कह रही है कि जोड़ तोड़कर बीजेपी चुनाव जीतने की प्लानिंग कर रही है। इसके क्या मायने निकाले जाए? क्या कांग्रेस ने पहले ही हार मान ली है क्या? देखिए, निष्पक्ष और संवैधानिक संस्था राज्य निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली पर भरोसा नहीं है कांग्रेस पार्टी को। कांग्रेस पार्टी कह रही है हमारी शिकायतों की सुनवाई नहीं होती ठीक से। बड़ा आरोप तो किसने लगाया? कमलनाथ सरकार में कानून मंत्री रहे पीसी शर्मा ने कहा है कि सीएम हाउस से राज्य निर्वाचन आयोग संचालित होता है। देखिए, बड़ा सवाल ये है कि जब भी लोकसभा के इलेक्शन होते हैं, विधानसभा के इलेक्शन होते हैं, तो कांग्रेस पार्टी, अब ये कोई नई बात नहीं है कि देखिए इलेक्शन कमीशन पर ठीकरा फोड़ती हो, लेकिन बड़ी बात ये है कि इलेक्शन से ठीक पहले ही अब ये इस तरीके से देखिए एक ऐसी संवैधानिक बॉडी पर भरोसा ना जताना और जो जिसको निष्पक्ष कहा जाता है और उस पर आरोप लगाना, ये कई तरीके के देखिए संशय की तरफ इशारा कर रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी को राज्य निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली पर भरोसा नहीं है, लेकिन बावजूद इसके कांग्रेस पार्टी शिकायत करेगी। वो क्या करेगी वो आपको बता दूं। कमलनाथ सरकार में कानून मंत्री रहे पीसी शर्मा ने भाजपा और अपराधियों के गठबंधन का बड़ा आरोप लगाया है। कहा है कि कांग्रेस पार्टी प्रदेश भर में नगरीय निकाय चुनाव जीत रही है, इसलिए बीजेपी अपराधियों के सहारे मैदान में है और वो डरा धमकाकर इलेक्शन प्रभावित करना चाहती है। देखिए, कई नाम भी उजागर किए हैं, विथ प्रूफ के उजागर किए हैं पूर्व कानून मंत्री पीसी शर्मा ने। वो आपको एक बार जिक्र करूंगा। इंदौर के देखिए वार्ड क्रमांक 50 से राजीव जैन नाम लेकर पीसी शर्मा ने कहा है कि उन पर 6 करोड़ की देखिए फ्रॉड करने का आरोप है। 420 के तहत बाहर दूसरे स्टेट में मामला दर्ज है। इंदौर के 18 वार्ड क्रमांक में चाकूबाजी और नाबालिग के दुष्कृत्य के आरोपी देखिए विजय परमार को टिकट दिया गया है। और इसके अलावा सागर से अनूप उर्मिला वार्ड क्रमांक और सागर के ही आरोपी बबलू कमानी और टीकमगढ़ से निगरानी शुदा बदमाश अरुण तिवारी और वार्ड 22 से 21 मामले दर्ज टीकमगढ़ के। मोइन खान को कैंडिडेट बीजेपी ने बनाया है। यानी कुल मिलाकर प्रमोद ये जो तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं इनसे बीजेपी के नेता ठीक है आप बात कीजिए प्रमोद। बीजेपी के नेता हितेश वाजपेयी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सर, कमलनाथ सरकार में कानून मंत्री रहे पीसी शर्मा को राज्य निर्वाचन आयोग पे भरोसा नहीं है और कह रहे आरोप लगाया बीजेपी पर कि बीजेपी और अपराधियों का गठबंधन है। कई नाम उन्होंने विथ प्रूफ के प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बीजेपी पर आरोप लगाया कि वो चुनाव प्रभावित करने के लिए अपराधियों का सहारा ले रही है, उन्हें कैंडिडेट बनाया। देखिए, आपको और आपके दर्शकों को एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। पीसी शर्मा जी ने अपने नाम से नगर बसा दिया, पता है आपको? इंदिरा जी संजय जी के नहीं, पीसी शर्मा नगर। ये कौन करते हैं? बाहुबली, पैसा वसूलने वाले, ये लोग नहीं करते। क्या पीसी शर्मा जी की छवि भोपाल में बहुत अच्छी है? क्या रेत माफियाओं के साथ जब ये मंत्री थे होशंगाबाद पूरा खोद नहीं डाला इनने? आपको याद है? पर ये कनेक्शन बता रहे हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, वो तो सर से पांव तक आपराधिक तत्वों के समर्थन और उसके साथ जुड़े हुए लोग हैं। अब चूंकि शिवराज जी की सरकार है, फेयर इलेक्शन हो रहे हैं तो बिल बिला रहे हैं सब। अब किसी बूथ पे गड़बड़ नहीं होगी। कह रहे यही वो अपराधी हैं जो नगर पंचायत और नगर पालिका में
जब पार्षदों की तोड़ाफोड़ी करेंगे, जो मध्य प्रदेश में सियासी घटनाक्रम हुआ, उठापटक महाराष्ट्र में। चलो मान लिया, कभी आपने सुना शिवराज सिंह चौहान जेल में किसी 307 के आरोपी से मिलने गए? दिग्विजय सिंह जाते हैं। दिग्विजय सिंह जी किसके गुरु हैं? पीसी शर्मा के। यानी कांग्रेस पार्टी का अपराधियों से कनेक्शन 100%। जेल में ये हत्या के आरोपी प्रमोद, देखिए आरोप लग रहे हैं बीजेपी की तरफ से भी, कांग्रेस की तरफ से भी, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हो जाएं, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। बहुत शुक्रिया आपका प्रमोद, अपडेट्स के लिए। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।